दोस्तों नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी। मैं आपका दोस्त जितेंद्र सोनी आपका वेलकम करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है अमेरिकन स्पोकन इंग्लिश क्लासेस। और दोस्तों आज का जो टॉपिक है, मैं पूरी उम्मीद करूंगा कि भविष्य में कभी भी आपको इंटरव्यू के लिए जाना पड़े तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आज का हमारा जो टॉपिक है वो फुल एंड फाइनल मैनर्स के बारे में हम बात करेंगे कि जब भी हम किसी व्यक्ति से इंग्लिश में बात करेंगे तो हम किस प्रकार से मैनर्स का जवाब मैनर्स में दें। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनको मैनर्स का जवाब देना आता है बट हिंदी में आता है। लेकिन फ्रेंड्स, आज हम आपको इंग्लिश में सिखाएंगे कैसे मैनर्स में बात की जाती है। तो दोस्तों आज ये जो हमारा टॉपिक है, ये दो व्यक्तियों की सफल बातचीत का टॉपिक है एंड टुडे आई विल डिस्कस अबाउट मैनर्स। यहाँ पर मैंने बोर्ड पर लिखा भी है मैनर्स, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगा मैनर्स क्या होता है। जानते हैं आप लोग? जी हाँ, बिल्कुल सही है। मैनर्स का मतलब होता है अच्छे संस्कार, अच्छा व्यवहार। और दोस्तों मैनर्स में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। हमारा बैठने का तरीका, हमारा बोलने का तरीका, हमारा चलने का तरीका, हमारे खाना खाने का तरीका भी मैनर्स में आता है। लोगों से हम किस प्रकार से बिहेव करते हैं, हम लोगों को किस अंदाज से देखते हैं, तो ये भी तरीका हमारा मैनर्स में ही आता है। सपोज मैं अभी आपको पढ़ा भी रहा हूँ तो दोस्तों ये तरीका भी मेरा मैनर्स में आता है। मैं किस प्रकार से आप लोगों से डील कर रहा हूँ, किस प्रकार से मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों अभी हम अपने मेन टॉपिक पर आते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ स्पेशली 8 प्रकार के धन्यवाद लिखे बोर्ड पर। अभी आप 6 देख पा रहे हैं, 2 अभी और लिखे जाएंगे थोड़ी देर के बाद में। और दोस्तों आज हम आपको ये बताएंगे कि आपको इन धन्यवाद का यूज़ कब करना है, कहाँ करना है, किन कंडीशन पे करना है। आपने सबसे पहले यहाँ एक छोटा सा धन्यवाद देखा होगा जो बोर्ड पर लिखा हुआ है, और इसको हर व्यक्ति बोलता है जाने अनजाने में। ये एक ऐसा धन्यवाद है जो आप हर व्यक्ति को दीजिए, चाहे कोई व्यक्ति आपका छोटा सा काम भी क्यों ना कर दे, उसको भी धन्यवाद दीजिए आप। और इसका जो साउंड प्रोनाउंसिएशन है वो है थैंक्स। इसको कभी भी आपको थैंक्स नहीं बोलना है, इसका जो राइट प्रोनाउंसिएशन है वो है थैंक्स। और जब भी हम बोलेंगे तो फेस पर हमारे अच्छे एक्सप्रेशंस के साथ हमें बोलना है, क्योंकि आपने किसी को धन्यवाद दिया, आपने औपचारिकता की है या मन से बोला, ये मायने रखता है। जैसे आप मेरे पास एक अभी मार्कर देख पा रहे हैं। सपोज कीजिए मेरे हाथ से मार्कर छूट जाता है और आप सपोज सामने से आ रहे हैं, आप चाहें तो मार्कर मुझे उठाकर दे सकते हैं, या मैं चाहूँ तो मैं भी उठा सकता हूँ। लेकिन दोस्तों अगर आपने मार्कर मुझे उठा कर दिया तो ये भी एक मैनर्स की बात है, मुझे आपका धन्यवाद जरूर करना चाहिए। छोटा काम है, बशर्ते धन्यवाद भी छोटा ही होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं आपको बोलूँगा थैंक्स। चलिए इसके बाद हमारा दूसरा धन्यवाद आता है, और मैं बताना चाहूँगा ये जो 3 धन्यवाद अगले हैं, तीनों का मतलब लगभग सेम ही होता है, लेकिन आपको एक व्यक्ति की एज को देखना पड़ेगा, एक व्यक्ति के काम को देखना पड़ेगा, उस अकॉर्डिंग आपको बोलना है। जैसे यहाँ पर हम इसका साउंड बोलेंगे थैंक यू। इसको काफ़ी लोग थैंक यू बोलते हैं, थैंक यू भी गलत नहीं है, बट थैंक यू जो है ये ब्रिटिश साउंड है और हम यहाँ पर बात करेंगे अमेरिकन साउंड्स की। तो दोस्तों आपको इसको बोलना है थैंक यू। जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए आप अपने दादाजी के साथ में बस में ट्रैवल कर रहे हैं और बस में आपको केवल एक ही सीट मिली है, व्यक्ति आप 2 हैं और दादाजी तो मान लो सीट पर बैठ गए हैं और आप वहाँ खड़े हैं, लंबा सफ़र है, और कोई व्यक्ति मान लो आपको अपनी सीट दे दे। आज के ज़माने में कोई सीट नहीं देता, लेकिन फिर भी आपकी मजबूरी को देखते हुए अगर वो आपको सीट दे देता है तो वहाँ पर क्या करना है आपको, वहाँ एक छोटा धन्यवाद नहीं देना, आपको थोड़ा बड़ा देना है और वहाँ पर हमें बोलना है थैंक यू। आप चाहें तो वहाँ पर इसको रिप्लेस करते हुए भी कह सकते हो। नंबर 3 जिसको हम बोलते हैं सो नाइस ऑफ यू। मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, जो आपने आज से पहले कभी नहीं सीखी होगी। जब भी जीवन में ये वर्ड याद रखना, वाई ओ यू, यू से पहले कभी भी ओ एफ आता है तो इसका जो उच्चारण है वो हो जाता है औ। बहुत कम लोग इसको जानते हैं, बहुत कम लोगों ने इसको सीखा हुआ है। अगर मैं आपको अभी ये नहीं सिखाता तो आप इसको बोलते हैं सो नाइस ऑफ यू। इसको कभी भी ऑफ नहीं बोलना है, ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि यू से पहले कभी भी ओ एफ आए तो इसको बोलना है आओ, क्योंकि हम लोग लैंग्वेज सीख रहे हैं और लैंग्वेज में स्पेलिंग मायने नहीं रखती, लैंग्वेज में हमारे उच्चारण मायने रखते हैं। तो दोस्तों इसको हमें बोलना है सो नाइस ऑफ यू। एक बार हम दोबारा रिपीट करेंगे, सो नाइस ऑफ यू। इसके दोस्तों 2 हिंदी होती, पहली हिंदी तो ये होती है कि कितने अच्छे हैं आप, और दूसरा इसका मतलब होता है आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मान लीजिए मेरे घर पे बाइक है लेकिन पेट्रोल ख़त्म हो गया और उसी दौरान आप मेरे फ्रेंड है, मैंने आपसे बाइक उधार ली कुछ समय के लिए, घंटे 2 घंटे 3 घंटे के लिए, और कहते आपने बाइक भी दी और मैंने अपना काम भी किया, और जैसे मैं आपकी बाइक को वापस लौटाता हूँ तो ये मैनर्स की बात है, मुझे आपको कहना पड़ेगा सो नाइस ऑफ यू।
लौटाते समय भी और मांगते समय भी। वेल, तीसरा हमारा आता है वेरी काइंड ऑफ यू। जो भी पढ़े लिखे शिक्षित लोग होते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा तमीज़ और तहजीब होती है, वो हमेशा इसको यूज़ करते हैं। आप देख सकते हैं काम मेरा कैसा है, काम छोटा कि बड़ा है, तो उस काम के अकॉर्डिंग आप सामने वाले को धन्यवाद दे सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूँगा एक बार आपको कि तीनों में डिफरेंस क्या है, थोड़ा अगर आप ध्यान दे तो। जैसे मान लीजिए प्रिंसिपल सर के ऑफिस में आप गए, आपको अपने कोई भी डॉक्यूमेंट्स जो हैं उसको अटेस्ट करवाना है, और अटेस्ट करवाने के बाद जैसे आप वापस आने लगे, तो फ्रेंड्स आपकी मर्जी है, तीनों में से आप कोई भी धन्यवाद बोल सकते हैं। अब देखा जाए तो प्रिंसिपल सर आपसे एज में बड़े हैं, ओहदे में बड़े हैं, तो मेरा अपना मानना है वहाँ पर उन सर को थैंक यू ना बोल करके वहाँ बोलेंगे वेरी काइंड ऑफ यू। इसका मतलब है आपकी सर बहुत बहुत दया है मुझ पर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इसके बाद जो अगले जो दो धन्यवाद, नंबर 5 एंड नंबर 6, इन दोनों का भी सेम ही मतलब होता है, लेकिन ये बोलना कब पड़ेगा दोस्तों, उससे पहले आपको मैं दो चीज़ सिखाना चाहूँगा बीच में। यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है थैंकफुल। आप सोच रहे होंगे इसको मैंने फल क्यों बोला है। किसी भी वर्ड के अंत में अगर FUL, किसी भी वर्ड के अंत में अगर FUL तो उसको फल बोलना है, और खाली FULL तो उसको फुल बोलेंगे। जैसे ग्लास इज फुल ऑफ वाटर, यानी कि गिलास जो है पानी से भरा हुआ है, इसमें जो फुल की स्पेलिंग है वो है FULL। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये जो वर्ड है थैंकफुल, तो ये हमेशा ध्यान रखेंगे आप किसी भी वर्ड के पीछे FUL सो फुल ना बोल करके फल बोलेंगे। जैसे ग्रेटफुल, थैंकफुल, ब्यूटीफुल। इसी प्रकार से एक वर्ड और भी आता है बॉस्टफुल, डिंग हाँकने वाला, जो डिंगी हाँकते उसको हम बोलते हैं बॉस्टफुल। तो दोस्तों इसको भी मिलकर के बोलना है आई एम थैंकफुल टू यू। और नंबर 6 है आई एम ग्रेटफुल टू यू। जब भी किसी व्यक्ति ने हम पर एक बहुत बड़ा उपकार किया है, बहुत बड़ा उसने काम किया हमारे लिए, तो हमें धन्यवाद नहीं बोलना पड़ेगा सर मैं आपका बहुत बहुत तहे दिल से आभारी हूँ, बहुत बहुत आपका मैं धन्यवाद करता हूँ, तो हमें बोलना पड़ेगा आई एम थैंकफुल टू यू। दोस्तों आज के ज़माने में अगर आप अपना जो लाइसेंस बनवाने कोर्ट में जाते हैं, तो दोस्तों मेरा अपना मानना है कि लाइसेंस बनवाने की जो प्रोसेस है काफ़ी लंबी होती है, इतना आसानी से नहीं बनता, बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, यहाँ तक कि आपको कुछ पैसे रिश्वत के भी देने पड़ जाते हैं। लेकिन सोचिए आप लोग अगर उसी दौरान कोई आपका दोस्त है, वो निस्वार्थ भावना से आपका लाइसेंस बनवा दे, आपका समय बचा दे, तो आज के ज़माने में ऐसा काम बहुत कम ही लोग कर पाते हैं। तो किसी ने अगर आपको ये काम करवा भी दिया है तो आप उसका धन्यवाद जरूर कीजिएगा, छोटा धन्यवाद ना बोल करके उसको हमें बोलना पड़ेगा आई एम थैंकफुल टू यू, या फिर चाहें तो आप बोल सकते हैं आई एम ग्रेटफुल टू यू, मतलब आपका सर बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। अभी हम बात करेंगे नंबर 7 और नंबर 8 की। तो फ्रेंड्स अभी हम बात करते हैं अगले धन्यवाद की। अभी हम बात करेंगे नंबर 7 और नंबर 8 कि ये धन्यवाद कब बोलना है, ये कब बोलना है। देखिए दोस्तों आज के ज़माने में ये जो 7 और 8 धन्यवाद है ना, बहुत कम लोग यूज़ करते हैं। रीज़न क्या है, आज के ज़माने में लोग इतना बड़ा उपकार कर ही नहीं पाते, चाहते तो सब इतना बड़ा काम करें, लेकिन दोस्तों कर पाते नहीं, क्योंकि इन काम को करने में बहुत ज़्यादा जोर पड़ता है। एक बार हम बात करते हैं 7 की। तो यहाँ पर जो हमारा 7th पॉइंट है, यहाँ पर लिखा हुआ है आई एम ऑब्लाइज्ड टू यू। आई एम ऑब्लाइज्ड टू यू, इसका मतलब क्या होता है, इसका हिंदी मतलब होता है मैं सदा सदा के लिए आपका आभारी हो गया। अब सोचो दोस्तों हिंदी में ये धन्यवाद हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते तो हैं, लेकिन क्या हम डेली बोलते हैं, क्या महीने में एक बार बोलते हैं, नहीं बोलते। ये शायद साल में एक बार बोलता होगा। जब कोई व्यक्ति हम पर बहुत बड़ा उपकार कर दे, बहुत बड़ा एहसान कर दे, और जिसका हम चाहकर भी वो एहसान अदा ही नहीं कर पा रहे, उतार ही नहीं पा रहे, तो हमें कहना पड़ेगा सर मैं हमेशा हमेशा आपका आभारी हो गया, आई एम ऑब्लाइज्ड टू यू। जैसे दोस्तों हम चाहकर भी हमारे माँ बाप का जो कर्ज है, उनका जो ऋण है, वो कभी नहीं उतार सकते हैं। तो वी आर ऑब्लाइज्ड टू आवर पेरेंट्स, हम अपने माता पिता के ऋणी हैं, हम अपने टीचर्स के भी ऋणी हो चुके हैं। वी आर ऑब्लाइज्ड टू आवर टीचर्स। आज के ज़माने में दोस्तों कोई भी व्यक्ति जो है किसी को गवर्नमेंट जो जॉब है वो फ्री में नहीं दिलवा सकता, रिश्वत भी चलती है और बहुत चैलेंजेस भी होते हैं, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। फिर भी सोचिए अगर कोई व्यक्ति निस्वार्थ भावना से आपका कहीं अच्छी जगह सिलेक्शन करवा देता है तो कितना बड़ा उपकार है। तो आप उसको धन्यवाद में क्या बोल सकते हैं, सर आपका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, आई एम ऑब्लाइज्ड टू यू। और लास्ट हमारा पॉइंट है जिसका नाम है आई एम इनडेटेड टू यू। इसको इन डेप्थ, इसमें बी साइलेंट रहेगा दोस्तों,
बी नहीं बोलना है, आपको बोलना है आई एम इंडेटेड टू यू। इंडेटेड का मतलब होता है ऋणी होना, कर्जदार होना। और दोस्तों बहुत ही कम लोग इसको बोल पाते हैं, और सच कहूँ तो बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं, पहली बात तो। लेकिन मैं चाहूँगा कि इस वीडियो के माध्यम से आप आज बहुत ज़्यादा कुछ सीखने वाले हैं, और इस सेंटेंस को जरूर याद करें, जरूर बोलें बार बार, ताकि आपको इसकी हैबिट पड़ जाएगी। इसका हिंदी मतलब होता है मैं हमेशा हमेशा के लिए आपका आभारी हो गया, मैं सदा सदा के लिए आपका ऋणी हो गया, मैं हमेशा हमेशा के लिए आपका कर्जदार हो गया, मैं आपका गुलाम हो गया। तो दोस्तों ऐसे वाक्य बोलते कब हैं? जब कोई व्यक्ति इतना बड़ा उपकार कर दे जो हम कभी उतार ही नहीं पाएंगे। आप सोचो, अगर एक मदर अपने बच्चे के साथ रोड क्रॉस कर रही है, और दोस्तों उसी दौरान बच्चा एक बैलून के पीछे भाग रहा है, मम्मी का ध्यान थोड़ा भटका, बच्चा भाग रहा है, सामने से ट्रक आ रहा है, और दोस्तों सपोज कीजिए उसी दौरान एक सज्जन व्यक्ति ये सारा का सारा सीन देख रहा होता है, उसने भाग करके उस बच्चे की जान बचाई, और उस दौरान उस व्यक्ति के हाथ पैर बुरी तरह से इंजर्ड हो जाते हैं। आप सोचो वो जो माँ है वो उस व्यक्ति का कभी एहसान उतार पाएगी क्या? नहीं उतार पाएगी दोस्तों। ये बहुत बड़ा उसने उपकार कर दिया है। तो उस कंडीशन में हम ये धन्यवाद बोल सकते हैं कि मैं आपका हमेशा हमेशा आपकी आभारी रहूँगी, हमेशा के लिए मैं कर्जदार हो गई हूँ, आपकी ऋणी हो गई हूँ। तो इंग्लिश में हम बोल सकते हैं आई एम इंडेटेड टू यू। आज हम अपने माता पिता का भी कभी कर्ज नहीं उतार सकते दोस्तों। हम चाहे जीवन में कितने बड़े हो जाएं, हम सदा उनके ऋणी रहेंगे। वी आर इंडेटेड टू आवर पेरेंट्स। हम अपने टीचर्स के भी ऋणी हैं दोस्तों। वी आर, जिससे भी आपने कुछ भी सीखा है, हम उसके ऋणी हैं आज। दोस्तों आज खुली हवा में जो आज हम सांस ले पा रहे हैं, इसके पीछे भी एक ही रीज़न है, हमारे जो फ्रीडम फाइटर है, हमारे स्वतंत्रता सेनानी है, चाहे भगत सिंह हो, चाहे जितने भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं, उनकी वजह से समाज फ्रीडम हमारे पास है। तो हम बोल सकते हैं वी आर इंडेटेड टू आवर फ्रीडम फाइटर्स। दोस्तों उम्मीद करूंगा आपको हमारी वीडियो जरूर पसंद आई होगी, क्योंकि आज हमने आपको कुछ यूनिक सिखाया है। ये मैनर्स है, आपने अगर लाइफ में यूज़ करना स्टार्ट किया तो योर लैंग्वेज विल बी अल्टीमेट। तो मिलते हैं आपसे नई वीडियो के साथ में। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आई विश यू अगेन वेरी ऑल द बेस्ट। थैंक यू।